दोस्तों, राजनीति में माहौल चेंज हो रहा है। इसके पीछे की कारण है प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि कल देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कोलकाता सरकार के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। उस इल्जाम को लेकर के वो नाराज चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी नाराज चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, टाई अप वाले नेता, टीएमसी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उनसे जो है नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे डर लग रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कोलकाता सरकार को कि इस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं आपके राज्य में। तो आप सोचिए, उसी पर टीएमसी कांग्रेस नेता जो हैं ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो सबसे पहले यूपी जलेगा, महाराष्ट्र जलेगा, दिल्ली जलेगा, झारखंड जलेगा, बिहार जलेगा, इन तमाम राज्यों को जलाया जाएगा। सोचिए, एक मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं, आप अगर बंटोगे तो आप पीटोगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बिट जाएगा तो पिट जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। वो हिंदू मुसलमान की कार्ड खेलने की तैयारी इस बार फिर करने जा रहे हैं। आपको इस कार्ड में नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? आपने पिछले दिनों में देखा ही होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाया था उस पर, कि किस तरह से बीजेपी के सबसे बड़े नेता, वो नेता नहीं लेकिन सबसे बड़े बीजेपी के नेता हैं मोहन भागवत और तमाम मुस्लिम समाज के नेता अपने साथ बैठकर जो है गुफ्तगू कर रहे थे, चाय पानी कर रहे थे। तो आप सोचिए कि आपको मुस्लिम हिंदू में नहीं बंटना है। कुछ भी हो जाए, खासकर मेरे दलित समाज को, मेरे पिछड़े समाज को ऐसे कतई नहीं इधर उधर जाना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों नाराज हैं ममता बनर्जी और किसको टारगेट में ममता बनर्जी ने लिया है। तो आप सोचिए, मोदी याद रखें, अगर तुम बंगाल जलाओगे, असम, उत्तर पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली में भी आग लगेंगे, जलेगा। सोचिए, ममता बनर्जी की धमकी किसी पाकिस्तान राजनेता जैसे लग रही है, लेकिन वह बंगाल की सीएम हैं जो खुलेआम भारत को जलाने की आह्वान कर रही हैं। जो कोई भी अभी उनका बचाव कर रहा है वह किसी राष्ट्र विरोधी से कम नहीं है। अब देखना है भारत सरकार क्या कदम उठाती है। साथियों, इसे सोनू कुमार ने लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भी इससे कम नहीं है। लगातार दलितों की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी भी इससे कम नहीं है। यूपी में बहन बेटियों के साथ, दलितों के साथ तमाम जो अत्याचार होता है, उड़ीसा, बंगाल, हर एक राज्य में दलितों पर ही टारगेट होते हैं, दलितों को ही टारगेट किया जाता है, दलितों पर ही अत्याचार होते हैं। तो ये कम नहीं है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं साक्ष्य के तौर पर क्या क्या उन्होंने कहा है। মানুষ ঢাকি থেকে শুরু করে ধামসা মাদল থেকে শুরু করে আদিবাসী নৃত্য থেকে শুরু করে লোকশিল্পী থেকে শুরু করে বাউল থেকে শুরু করে হকার ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে দোকানদারেরা থেকে শুরু করে তারা কাজ করে, তারা সারা বছরের ইনকাম করে। সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এটা আমরা করতে দেব না। কেউ কেউ আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो दोस्तों, ये ममता बनर्जी जी का वीडियो था। आप लोगों ने सुना, भले ही आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक्सप्रेशन से आपको समझ में जरूर आया होगा कि ये क्या कहना चाहती हैं। खैर, आपको बड़ी खबर बताते हैं। प्रशांत किशोर और कंगना रनौत लगभग एक ही जैसे हैं, फिल्टर व्यक्ति। मैं इनको फिल्टर कह सकता हूँ इसलिए क्योंकि जो भी इन्हें कहना होता है वो साफ साफ कह देते हैं। प्रशांत किशोर और कंगना रनौत एक ऐसी नेता हैं जो दलितों की बुराई लगातार करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में ये सरकार को भी घेर लेती हैं। फिलहाल ये सरकार को घेरना नहीं चाहती, लेकिन इनकी गलती या मजबूरी या फिर इनका कहें मंदबुद्धि, ये सरकार को भी घेर लेती हैं।
जैसे प्रशांत किशोर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोले हैं। बोले कि 60 साल राहुल गांधी का ज्ञान कहाँ गया था। 60 साल आपकी सरकार थी तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए? तब जातीय जनगणना करवाना चाहिए था और जातीय जनगणना करवा के देश का भला कर देते। चलिए, अगर अब राहुल गांधी को अकल आई है तो अब करवा दें। जहां कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में जातीय जनगणना करवा लें, क्यों नहीं करवाते हैं? तो प्रशांत किशोर ने जाने अनजाने में बहुत बड़ी बात कह दी है। इससे दलित समाज को सीखना चाहिए और जो दलित समाज के नेता कांग्रेस बीजेपी में स्थापित हैं उनको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा प्रशांत किशोर आपके हित में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा जो प्रशांत किशोर ने आज ये बात कही है वो बिल्कुल सच्चाई वाली बात कही है। क्यों नहीं बीजेपी, जहां जहां बीजेपी के शासित सरकार है वहां पर वो काम करते जो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती है, और कांग्रेस जो हमेशा जातीय जनगणना और जाति आधारित आरक्षण और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाती है, वो क्यों नहीं करती है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और भी जहां पर जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना जैसे राज्यों में आप कल्पना नहीं कर सकते। इनसे टाई अप वाली सरकार तमिलनाडु में है। क्यों नहीं ऐसी जगहों पर जातीय जनगणना करवा लेते हैं और क्यों नहीं यहाँ पर जो है दलितों को स्पेशल आरक्षण दे देते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है दलितों का वोट लेने के लिए। आप लोग बिल्कुल इस साजिश में ना फंसें। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ, आप लोगों की मात्र एक ही पार्टी है, आप लोग भली भांति उसे जानते हैं। अब हरियाणा की राजनीति की ओर थोड़ा आपको लेकर चलते हैं। हरियाणा में जो है फेरबदल हो रहा है। वहां का जो दलित समाज है वो मायावती जी की तरफ पूरा जा रहा है। आप सोचिए कि 22% वोट दलित समाज का है हरियाणा में, और जाट समाज और दलित समाज की इसमें राजनीति हरियाणा में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। दलित समाज का इतना वोट है। कांग्रेस पार्टी में शैलजा कुमारी जी काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं और उन्होंने ये भी कह दिया था साथ में कि मैं कांग्रेस के प्रति 21 हो जाऊंगी, 19 नहीं होंगी। और कांग्रेस ने भी शैलजा को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वहां पर जो मुख्यमंत्री चेहरा है उनको बनाया गया है जो लगातार बीजेपी की, कांग्रेस की भी कभी कदार बुराई कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है। कुमारी शैलजा का पत्ता वहां से साफ हो चुका है। आपको बताते हैं, द कुशवाइस ने लिखा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा का पत्ता साफ कर दिया है। ना अब वो सीएम की रेस में हैं, यहाँ तक उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगवा दी है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह गांधी परिवार के लिए लॉयल्टी रखने का परिणाम। आप सोचिए कि ये लगातार कह रही हैं कि मैं कांग्रेस के प्रति ईमानदार थी हूँ और रहूँगी, लेकिन जब सरकार में आने की बात आती है तो इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये कांग्रेस की सच्चाई है और इसे हमें समझना चाहिए बिल्कुल बारीकी से। और सोचिए, कंगना रनौत कहती हैं मुझे जातीय जनगणना नहीं चाहिए। आप सोचिए, जाति की बात जब दलित समाज करता है तब इनको खराब लगता है। टीवी एंकरों को भी खराब लगता है, जो मनवादी व्यवस्था के टीवी एंकर हैं उनको खराब लगता है। वो कहते हैं जाति जनगणना से क्या होगा, जैसे भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। इन लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना कराने से क्या इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है। आज सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई निश्चय है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग इस दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई, जनगणना होने से नई जानकारी मिली। सही। तो आप सोचिए, देश के नेता जातीय तौर पर राजनीति करते हैं और जातीय व्यवस्था बनाई किसने? आखिर सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जातीय व्यवस्था बनाई किसने, और अगर जातीय व्यवस्था है तो उसको क्यों नहीं जो है नापा जा रहा है कि आखिर कितनी जातियां कौन कौन सी हैं। SC ST की कभी कदार हो भी जाती है, OBC की कभी नहीं होती है, जो तकरीबन 65% अंदाजा लगाया जा रहा है। 65% आबादी है OBC की। अगर जातीय व्यवस्था या जातीय जनगणना हो जाती है, जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो आप कल्पना नहीं कर सकती
कि बीजेपी कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। सभी जाति के लोग अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। फिर जहां पर दलितों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए वहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों को बनाया जाता है। जितने मंत्री होते हैं, जितने सलाहकार होते हैं, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। जितने बड़े बड़े पद पर आसीन बैठे लोग हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं। आपको मोटा मोटा बता दूं, चाहे पत्रकारिता हो, ब्यूरोक्रेसी हो और जुडिशरी हो, स्कूल कॉलेज हो, पत्रकार का काम हो या तमाम ऐसे काम जो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं, उनमें आज देश आज़ाद हुए 75 साल हुए, संविधान लागू हुए हुआ, लेकिन आज भी उन्हें नहीं मिला कोई SC ST OBC का व्यक्ति। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं कि जय भीम, जय मंडल वाले मिलकर अब कमंडल का ढक्कन बंद कर देंगे। बुंदेलखंड की धरती बांदा में अराजक संघ के संस्थापक राजनीति के कबीर महामना रामस्वरूप वर्मा जी व मंडल कमीशन के चेयरमैन BP मंडल साहब की जयंती के उपलक्ष्य में OBC महासभा द्वारा आयोजित देश मांगे जाति जनगणना कार्यक्रम में अपनों के बीच जय भीम जय मंडल। तो सोचिए, सभी लोग जो दलित नेता, जो पिछड़े नेता हैं, वो जातीय जनगणना की मांग तो उठा रहे हैं कम से कम, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जातीय जनगणना की मांग नहीं उठा रहे हैं। जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा? अब आप सोचिए कि अगर आपकी जाति पता चल जाए कि इस देश में आप 10% हैं और आपको आरक्षण 2% मिल रहा है, या आपको सरकारी संस्थानों में नौकरियां 2% मिल रही है, और जो इस देश में 3% है वो लगभग 70% सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, तब आपको कैसा लगेगा? इसीलिए जातीय जनगणना नहीं होनी पाती है और इसीलिए इस देश की व्यवस्थाएं एक सिस्टम के तौर पर चलाई जा रही है। सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? आप अपने मांग को जरूर लिखिएगा। अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो दलित समाज, पिछड़ा समाज हक लेना भी जानता है, उसे छीनना भी जानता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।